नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए ये जीविका वाले जितने भी एमसीक्यू आते हैं उसका हम लोग क्लास करने वाले हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हमने 50 क्वेश्चन रखा था जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज जो है पार्ट 2 है और पार्ट 2 में भी हमने 50 क्वेश्चन रखा है। तो इस क्लास को भी आप जैसे पिछले क्लास को देखे हैं इस क्लास को भी आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो है सभी पोस्ट के लिए है। आप जीविका में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं ये सभी में क्वेश्चन आते हैं और इससे आपके 100% है जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीविका के किस प्रोग्राम में सबसे गरीब परिवार को बिना ब्याज लोन दिया जाता है। देखिए यहाँ पर है बिना ब्याज लोन या फिर बहुत कम से कम ब्याज लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बिना ब्याज लोन ही कहा गया है। ये किस योजना के अंतर्गत ये जीविका के अंतर्गत में दिया जाता है। तो यहाँ जो है आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी है NRLM। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको फुल फॉर्म कई सारे क्लासेस में बता दिए हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस योजना के अंतर्गत सबसे गरीब परिवार को बिना ब्याज लोन या फिर कम से कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर वीर पथ में जो भी एप्लीकेशन पर जो भी टेस्ट लिए थे ना सभी का जो है टेस्ट स्टार्ट हो गया है। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि SHG और VO के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। VO जो होता है ना SHG का संगठन है। देखिए यहाँ पर VO जो है क्या है, कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना जो SHG जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसका ये संगठन करता है। और VO का जो आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, विलेज ठीक है ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। NIZATION ठीक है ना, विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, जो ग्राम स्तर पर गांव के लेवल पर ये अपने निर्णय देते हैं और जो भी योजना होता है उसको लागू करना किसका काम होता है, VO का काम होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि जीविका में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना यानी कि महिला किसान सशक्तिकरण योजना MKSY जो है का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इससे जो है आपका ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में महिला किसानों को तकनीकी और बाज़ार से जोड़ना। देखिए यहाँ पर महिला किसानों को जो कृषि में जो अभी नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है कैसे आप अधिक से अधिक उपज कर सकते हैं और उसको बाज़ार से जोड़ा जाता है किस योजना के अंतर्गत में, तो महिला किसान सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जीविका द्वारा दीदी की रसोई पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा किन स्थानों पर कैंटीन स्थापित किए गए हैं। देखिए यहाँ पर दीदी की रसोई, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर इस पहल के तहत में जो कई स्थानों पर कैंटीन स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अस्पताल, स्कूल, बैंक और सरकारी कार्यालय के पास जो है ना ये स्थापना किया गया है दीदी की रसोई। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीविका के SHG में विमेन पार्टनरशिपेशन कितना है, यानी कि SHG में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना स्वयं सहायता समूह है उसमें जो वुमेन है यानी कि महिलाएं हैं उसमें कितना % का भागीदारी रखता है। देखिए यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाया गया है केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है यानी कि उसमें 100% उसका क्या है पार्टिसिपेशन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि जीविका में कौन फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करता है। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जो ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
ठीक है ना, उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें कौन हेल्प करता है, तो इसमें बैंक सखी जो है ग्रामीण महिलाओं को हेल्प करता है। तो उसमें क्या करता है, तो ये भी समझ लीजिए क्या होता है, गांव की महिलाओं को क्या करता है, उसका जो है सेविंग अकाउंट जो है, बचत खाता जो है बैंक में खोला जाता है, ठीक है, उसमें आपको हेल्प करता है। आप बैंक खाता खोलने के बाद जो आप डिजिटल लेन देन करते हैं ना, ठीक है, और भी जो कुछ जो फिनंशियल हेल्प होता है वो कौन करता है, तो ये करता है आपका बैंक सखी करता है, ठीक है ना। इसके लिए इनको कमीशन भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को भी लेके यहाँ पर कि जीविका की वेबसाइट क्या है, जीविका की वेबसाइट क्या है, तो जीविका का वेबसाइट जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं www.brlps.bihar.gov.in जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि जीविका के माध्यम से किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए जीविका के माध्यम से जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो दिया जाता है डिजिटल लिटरेसी का, यानी कि डिजिटली लेन देन कैसे करेंगे, कोई सामान को कैसे बेचेंगे। साथ साथ में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, लाइवलीहुड्स बेस्ड ट्रेनिंग भी दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। क्या है कि जीविका के SHG किस प्रकार से गवर्नेंस फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर जो किस प्रकार से गवर्नेंस, यानी कि उसमें जो होता है जो भी कुछ बात होता है तो कैसे होता है, उसमें किस तरह से होता है, तो डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, सामूहिक, सबके विचार से होता है, सबका राय लिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि जीविका में कम्युनिटी कैडर का क्या रोल है। तो कम्युनिटी कैडर का जो रोल होता है ये होता है कम्युनिटी के में समर्थन और मार्गदर्शन देना। मतलब क्या होता है, जो भी प्रशिक्षण देना होता है, ठीक है, जो भी योजना होता है, जो भी सूचना प्रसार होता है, ठीक है ना, सबको लागू करना, देखना रखना किसका काम होता है, तो कम्युनिटी कैडर का काम होता है। देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, आपको मैं इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपका टाइम जो है यहाँ पर बिल्कुल सटीक यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। आपके इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जो मैं अभी करवा रहा हूँ क्लासेस। तो आप एक एक क्लास, जितने सारे क्लास मैंने करवा दिया है, एक एक क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप एग्ज़ाम तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। इससे भी आप लग रहा है कि आपको कमी कुछ हो रहा है तो आप वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जीविका एग्ज़ाम पेपर टेस्ट जो है अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल भी देरी मत करिए। अभी जो इसका प्राइस कम है और ये प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि जीविका के अंतर्गत किस योजना से ग्रामीण युवाओं को रोजगार का अवसर मिलता है। कौन सी योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण युवा होता है उसको रोजगार मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी आया है यानी कि KYP आया है तो बिल्कुल सही है। अगर नहीं पता है तो मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ क्या होता है। KYP का मतलब होता है कौशल युवा, कौशल युवा बोलिए या फिर कुशल युवा प्रोग्राम। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कुशल युवा प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाता है। इसके अंतर्गत में क्या होता है, इसके अंतर्गत में क्या होता है, इसमें 3 तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। पहला दिया जाता है कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि IT का ट्रेनिंग उसको दिया जाता है। दूसरा जो आपका जो ट्रेनिंग है आपका, ये आपका है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का। और तीसरा जो आपका है लाइफ स्किल का, ठीक है, लाइफ जिसमें कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि 3 तरह के इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि KYP का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट अभी हमने एक बताया है आपको इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी आया होगा, कुशल युवा प्रोग्राम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे है कि जीविका के अंतर्गत महिलाएं अपना बिजनेस कैसे शुरू करती है। देखिए जीविका के अंतर्गत में जो भी महिलाएं उनसे जुड़ा होता है तो वो जो है अपना बिजनेस जो है लोन के माध्यम से शुरू करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसमें क्या किया जाता है महिलाओं को द्वारा सिलाई किया जाता है। ठीक है, सिलाई के लिए लोन मिलता है आपको। ठीक है, सिलाई के लिए, मछली पालन के लिए, ठीक है, मछली पालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, ठीक है, दूध उत्पादन व्यवसाय के लिए, ठीक है, ये सब उसको इसके लिए लोन दिया जाता है। आगे है कि जीविका के अंतर्गत किसानों को कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है। जीविका के अंतर्गत में किसानों को किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कृषि और बागवानी का, कृषि में जो भी काम होता है, बागवानी यानी कि पेड़ पौधे लगाना, बिल्कुल, मार्केटिंग और सप्लाई चेन, मार्केटिंग का भी और कैसे सामान पहुंचाना है, लेके आना है, ये भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या, जो जैसे अभी तक ज़्यादातर जो है आपका केमिकल वाला खाद यूज़ किया गया है, तो वैसे नहीं, ऑर्गेनिक मतलब कि किस तरह से बिना खाद का या फिर जो गाँव घर में जो खाद बनाया जाता है उसके आप हेल्प से आप बना सकते हैं, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में क्या है कि जीविका के एसएचजी द्वारा समुदायों को कौन सी सेवा उपलब्ध कराया जाता है। देखिए यहाँ पर जीविका में एसएचजी जो होता है उसमें समुदाय जो होता है उनको स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो है सेवा उपलब्ध कराया जाता है, जल और बिजली का किया जाता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सभी का किया जाता है। यानी कि आपका इसमें भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बस आपको यहाँ पर समझना है, देखिए रटना नहीं है, आपको रटने के लिए आपका बुक है काफ़ी है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर आप मैक्सिमम उस चीज़ को कीजिएगा और एक एक क्लास को आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मैं इतना ही उम्मीद करूँगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार जीविका में हो जाए तो। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि जीविका के अंतर्गत डिजिटल लिटरेसी किस माध्यम से बढ़ाई जाती है। तो डिजिटल लिटरेसी जो होता है जीविका के अंतर्गत में ये कंप्यूटर सखी के हेल्प से बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि आईटी सखी भी कहीं कहीं पर इसका वर्ड यूज़ किया गया है। कंप्यूटर सखी जो है ना उसमें आपको डिजिटल लिटरेसी उसमें बढ़ाया जाता है इसके थ्रू में। आगे है कि जीविका के अंतर्गत एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन किस सेक्टर में सबसे अधिक काम करती है। तो किस सेक्टर में काम करती है, तो फार्मिंग एवं लाइवलीहुड। ठीक है, फार्मिंग एवं लाइवलीहुड मतलब क्या हुआ, जो उसमें क्या कृषि आ जाता है। ठीक है, ये आपका कृषि आ जाता है। ठीक है, पशुपालन आ जाता है, दूध उत्पादन हो जाता है, मछली पालन हो जाता है, ये सब उसमें किस में आता है, फार्मिंग एवं लाइवलीहुड में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि जीविका किस प्रकार की लीडरशिप डेवलप करता है। किस तरह का लीडरशिप डेवलप करता है जीविका जो है ये करता है कम्युनिटी लीडरशिप। कम्युनिटी लीडरशिप मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ग्रामीण नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए। देखिए उसमें क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक है, उसमें कैसे लीडर समझाएंगे, कैसे उसको मिलकर रहेंगे, ये सब क्या होता है एक लीडरशिप की तरह में आपको जो समझा रहे हैं तो वैसा जो है उसमें डेवलप किया जाता है, ऐसा स्किल डेवलप किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीविका के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को क्या कहते हैं। देखिए जीविका से जुड़ी एसएचजी में जो महिला जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सखी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना करेक्ट आंसर है। आगे है कि एसएचजी वीमेन अपने मीटिंग्स में क्या तय करती है। अपने मीटिंग में क्या तय करता है, तो मीटिंग जब भी होता है ना उसमें जो लोन मिलता है ना लोन को वितरण करता है, शेविंग करते हैं, बिजनेस प्लानिंग करते हैं, यानी कि ये सभी चीज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप किस लिए बनाया जाता है। देखिए जीविका में जो प्रोड्यूसर ग्रुप होता है इसके लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है क्या होता है प्रोड्यूसर ग्रुप। अभी तक आपने पिछले वाले क्लास को नहीं देखा है पार्ट 1 तो जाकर अभी आप देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये किसके लिए होता है, उत्पादन और मार्केटिंग के लिए
प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि जीविका के अंतर्गत लाइवलीहुड एक्टिविटी को कौन सपोर्ट करता है। देखिए लाइवलीहुड एक्टिविटी को सपोर्ट जो करता है यहाँ पर CLFV करता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम होता है, प्रोड्यूसर ग्रुप होता है, यानी कि तीनों हेल्प करता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका और ऑफ द एबव, मतलब कह सकते हैं कि तीनों जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं यहाँ पर कि जीविका के किस कैडर का काम है ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देना। कौन से कैडर का? तो ये जो है लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन का काम है। देखिए लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन का काम है ट्रेनिंग देना और प्रशिक्षण देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी देख लीजिए यहाँ पर कि SHG वीमेन को फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है। फिनेंशियल जो, ठीक है, इसका जो ट्रेनिंग दिया जाता है ये दिया जाता है फिनेंशियल लिटरेसी कैडर के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि जीविका में किस इनिशिएटिव के माध्यम से बचत बढ़ाई जाती है। तो कौन से इनिशिएटिव से? तो यहाँ पर सेविंग लिंकेज से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, जो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर सेविंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि जीविका के किस इनिशिएटिव के माध्यम से। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बैंक सखी के माध्यम से। तो बैंक सखी तो होता है ना जिसको क्या सेविंग अकाउंट खुलवाती है, ठीक है, उसमें बचत कैसे करना है सारा चीज़ कौन करता है, तो बैंक सखी के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो भी रहेगा ना, क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़िएगा, ठीक है, तभी आप आंसर कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ को रट्टा मारकर नहीं करना है। आगे है कि जीविका के अंतर्गत इंश्योरेंस किस टाइप का होता है। देखिए जीविका के अंतर्गत जो इंश्योरेंस होता है वो जीवन बीमा होता है, फसल बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, यानी कि सभी चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर फिर से आंसर हो जाता है। अगले में है कि जीविका में किस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। जीविका में जो मार्केटिंग होता है वो अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, जीविका मार्ट स्पेशल जो है जीविका मार्ट, बाद में उसको अमेजन फ्लिपकार्ट पर लाया गया, पहले आपका जीविका मार्ट ही था। यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे है कि SHG ऑडिट किस लेवल पर होता है। SHG का जो ऑडिट होता है वो होता है VO लेवल पर। कभी कभी आपको CLF भी मिल जाता है, VO और CLF लेवल पर होता है, लेकिन आपका VO लेवल पर होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है SHG का ऑडिट। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीविका विमेन अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग कैसे करती है। जो ही प्रोडक्ट बनाती है ना जीविका के अंतर्गत में जो महिलाएं, उसको ब्रांडिंग कैसे करता है। तो ब्रांडिंग किया जाता है मार्केटिंग ब्रांडिंग टूल के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैकेजिंग होता है, लेबलिंग जो होता है, ठीक है, विपणन होता है, वो किस तरह से करता है, तो जैसे मार्केट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे है कि जीविका SHG का मंथली मीटिंग किस माध्यम से होता है। मंथली मीटिंग जो होता है ना वो कौन से माध्यम से होता है। ये जो होता है ना आपका फेस टू फेस होता है, आमने सामने बैठकर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीविका के किस इनिशिएटिव में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो किया जाता है CM उद्यमी योजना, यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत किया जाता है। इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि जीविका के किस योजना से महिलाएं डेयरी बिजनेस शुरू करती है। कौन सी योजना के अंतर्गत जो है वो डेयरी का काम शुरू करता है। तो ये करता है आपका लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर ग्रुप के थ्रू करता है। तो 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन जो होता है LRP जो होता है किस एरिया में काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन को गौर से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, और जहाँ लगे वीडियो को फास्ट हो रहा है यहाँ पर तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, आपके ये मोबाइल में ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्पेसिफिक लाइवलीहुड सेक्टर, जो स्पेशल जो सेक्टर होता है लाइवलीहुड का, उसमें ये काम करते हैं। आगे है कि जीविका के संदर्भ
जहाँ जीविका के एसएचजी जो मेंबर्स होते हैं किस मुद्दे पर सबसे अधिक फोकस करता है, कौन से मुद्दे पर सबसे अधिक फोकस करता है, तो ये फोकस करता है आपका बैंकिंग सर्विसेज पर, ठीक है, बैंकिंग सर्विस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे है कि जीविका में किस प्रक्रिया से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है, कौन से प्रक्रिया से किया जाता है, तो ये किया जाता है सोशल ऑडिट और कम्युनिटी मॉनिटरिंग के थ्रू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि सीएम उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने राशि तक सहायता दी जाती है, तो ये आपका 10 लाख तक दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया है। आगे है कि जीविका विमेन किस विषय में रेगुलर एक्सपोजर विजिट करती है, कौन से विषय में करता है, तो ये जो करते हैं आपका लाइवलीहुड इनोवेशन में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे है जीविका से जुड़ी एसएचजी यानी जीविका से जुड़ी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, मैक्सिमम फंड का रिसोर्स क्या होता है, इसमें जो आपका फंड का रिसोर्स होता है, फंड कहाँ से आता है, तो ये आता है बैंक क्रेडिट लिंकेज के थ्रू, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीविका के प्रोग्राम्स में किस स्टेक होल्डर का भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसमें कम्युनिटी कैडर का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कह सकते हैं कि रोल मॉडल होता है ये, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि एसएचजी के मीटिंग में किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, कौन से प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है यहाँ पर, तो लेखा और बचत समीक्षा के जो होता है इसका फॉलो किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीविका के अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग किसके माध्यम से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है BRLPS के ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा दिया जाता है। जानते हैं कि बिहार रूरल लाइवलीहुड पर्सन जो आपका फैसिलिटी होता है इसके थ्रू दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीविका में यूथ के लिए सबसे प्रसिद्ध ट्रेनिंग मॉड्यूल कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है जीविका में आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ए, इससे पहले मैंने चर्चा किया था, KYP के थ्रू यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। आगे है कि जीविका में एसएचजी विमेन अपनी बचत पर क्या प्राप्त करती है, जो वो सेविंग करती है ना उस पर उनको क्या मिलता है, तो उन पर उनको ब्याज मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी में ऑप्शन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका आंसर नहीं यहाँ पर है, बचत पर उनको ब्याज मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि जीविका के माध्यम से महिलाएं किस प्रकार की बाज़ार तक पहुँचती है, तो ये जीविका के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हाट बाज़ार, मेला एवं फेयर, ठीक है, ऑनलाइन एवं रिटेल मार्केट, उपयुक्त सभी, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी के थ्रू ये बाज़ारों तक पहुंचती है। आगे है कि जीविका में किस प्रक्रिया से पुअर हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी जो सबसे गरीब जो होता है ना वो जीविका में किस माध्यम से उनको वेरीफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये किया जाता है SECC डाटा और फील्ड वेरिफिकेशन के थ्रू, जो खुद जाकर देखते हैं गरीब है नहीं है, और साथ साथ में जो डाटा दिया जाता है ना SECC के द्वारा। मैं इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, SECC का फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म आ जाए, इसका होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसका जो डाटा होता है वो और फील्ड वेरिफिकेशन के थ्रू वो गरीब जो होते हैं ना गांव में परिवार, उसको ये उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आगे है कि एसएचजी और बैंक के बीच फाइनेंशियल संबंध को क्या कहते हैं, बैंक और जो होता है वो होता है एसएचजी बैंक लिंकेज, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है यहाँ पर। आगे है जीविका में मंथली सेविंग का क्या महत्व है, अगर आप जमा करते हैं तो मंथली में तो क्या होता है, इससे क्या होता है फ्यूचर लोन एलिजिबिलिटी, यानी कि फ्यूचर में आपको भविष्य में लोन मिल सकता है आपको बैंक के थ्रू, इसलिए इसको सेविंग का इसलिए महत्व है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि एसएचजी में डिसिप्लिनरी एक्शन किसके द्वारा लिया जाता है, ठीक है, जो क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, ये जो है जीविका के अंतर्गत में ये एसएचजी के रूल्स के तहत सदस्यों द्वारा जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में रूल बनाया गया है उसके थ्रू किया जाता है।
आगे है कि जीविका के किस इनिशिएटिव में ग्रामीण बाजार और मार्केटिंग का विकास होता है, कौन से इनिशिएटिव में, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका 19 का जो है ग्राम हाट डेवलपमेंट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि जीविका का लॉन्ग टर्म विज़न, यानी कि जो आगे जा क्या करना है नहीं करना है उसका जो विज़न क्या होता है जीविका का। इसमें जीविका का जो विज़न होता है वो महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वावलंबन, ठीक है, स्वरोजगार देना, ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन करवाया है, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन छूट गए हैं आप जीविका का टेस्ट लगाइए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो बिल्कुल देर ना करें, आप जाइए वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मात्र यहाँ पर 125 में आपको 30 टेस्ट मिल जाएंगे आपको। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।